हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पीएच इन एवरीडे लाइफ जो टॉपिक था वो फिनिश किया था। अब देखो नेक्स्ट क्या करना है। जो एनसीईआरटी का पेज नंबर 28 है, वहाँ पर 4 क्वेश्चंस दिए हैं आपको, तो 4 क्वेश्चंस एक बार उससे ट्राई करो। बाकी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, मैं रीड कर देता हूँ एक बार। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, जो टॉपिक हमने किया है उसी पे बेस्ड है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू हैव टू सॉल्यूशंस ए एंड बी। आपके पास 2 सॉल्यूशंस है, ए और बी। द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6 एंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन बी इज 8। मतलब दोनों सॉल्यूशन के पीएच गिवन है। विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। मींस कौन से सॉल्यूशन में जो है हाइड्रोजन आयन क्या होता है, H+। किस सॉल्यूशन में H+ आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और दूसरा ये बताना है कि इनमें से कौन सा आपका एसिड है और कौन सा बेस है। सिंपल क्वेश्चन है, देखो इजीली हो जाएगा। देखो सॉल्यूशन गिवन है, सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी। 2 सॉल्यूशंस गिवन है। सॉल्यूशन ए की पीएच वैल्यू कितनी है, 6 एंड पीएच वैल्यू ऑफ बी इज 8। अब देखो आप खुद बताओ किसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग। तो देखो आप खुद से बताओ। मैंने बताया था आपको कि पीएच वैल्यू जिसकी कम होती है उसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन उतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि पीएच का क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है किसके साथ, H+ आयंस की कंसंट्रेशन के साथ। ही मैंने बताया था आप लोगों को। तो इट मीन्स पीएच वैल्यू यहाँ पर क्या है, कम। पीएच वैल्यू क्या है, कम है, और यहाँ पर पीएच वैल्यू ज़्यादा है। तो जिसमें जो पीएच वैल्यू लार्ज होगी तो वहाँ पर H+ की कंसंट्रेशन कम होगी, और यहाँ पर पीएच की वैल्यू लेस होगी, वहाँ पर H+ आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। इट मीन्स यहाँ पर पीएच की वैल्यू कम है, इट मीन्स H+ आयन कंसंट्रेशन विल बी हायर, यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी, और H+ आयन कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या होगी, लेस हो जाएगी इसके कंपेरिजन में। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा, सॉल्यूशन ए विल हैव द हायर H+ आयन कंसंट्रेशन या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और सेकंड चीज़ क्या पूछी इसमें, बहुत सिंपल है कि कौन एसिड है कौन बेस है। मैंने आपको बताया था कि 7 पे क्या होता है आपका, यहाँ लिख देता हूँ, 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल। एंड लेस देन 7 अगर आप जाओगे तो क्या होता है, एसिड। एंड ग्रेटर देन 7 मीन्स बेस। इसी के बेस पे बता दो। देखो 6 वैल्यू क्या है, लेस देन 7, इट मीन्स क्या हो गया आपका, एसिड। एंड जो आपकी 8 है वैल्यू, पीएच वैल्यू, वो क्या है, ग्रेटर देन 7, इट मीन्स सॉल्यूशन बी इज बेसिक। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन ए हैविंग पीएच वैल्यू ऑफ 6, it will have higher H+ ion concentration and it will be acidic in nature because pH is less than 7. And on the other side, solution B have pH value 8. It means it have less amount of H+ ion concentration and it will become basic in nature because the pH value 8 is greater than 7. अब देखो सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन भी सिंपल है। What effect does the concentration of H+ ions have on nature of the solution। ये बताया है कि H+ ions जो होते हैं उनसे क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी सॉल्यूशन की नेचर पे। मींस H+ आयन के इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट से किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। सपोज करो H+ आयन की कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन के अंदर इंक्रीज हो गई है, तो इट मीन्स क्या होगा, उस सॉल्यूशन का पीएच लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब पीएच लेवल डिक्रीज हो गया, इट मीन्स दिस सॉल्यूशन विल बिकम एसिडिक इन नेचर। तो मीन्स जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक करेक्टर विल बी इंक्रीज। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज। एंड इन अदर केस इफ H+ आयन कंसंट्रेशन इज लेस, मतलब अगर आप H+ आयन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में रिड्यूस कर रहे हो, इट मीन्स द पीएच वैल्यू विल बी हाई। पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशन ऑफ बोथ। ठीक है, इनका इनवर्स रिलेशन होता है। इट मीन्स एसिडिक नेचर, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, पीएच की वैल्यू जब भी बढ़ती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। इट मीन्स एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी डिक्रीज। ये अपवर्ड एरो मीन्स इंक्रीमेंट शो कर रहा है यहाँ पर, और डाउनवर्ड एरो मीन्स डिक्रीमेंट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, H+ आयन की कंसंट्रेशन जब भी इंक्रीज होगी तो मीन्स क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। और जब H+ आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, इट मीन्स एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी डिक्रीजेस। थर्ड क्वेश्चन क्या है यहाँ पर,
डू बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो हैव H+ आयंस, इफ यस देन व्हाई आर दीज बेसिक्स। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं उनमें H+ होता है या नहीं होता है। देखो बेसिक सॉल्यूशन में तो क्या होते हैं, OH नेगेटिव होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। ये बोल रहे हैं कि क्या उसमें H+ आयन भी होता है, अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों होता है। देखो सिंपल सा लॉजिक में बताता हूँ यहाँ पर आप लोगों को किस तरीके से करना है। देखो किसी भी बेस में कोई भी बेस ले लो, जैसे सपोज एक एग्जांपल लिया मैंने, कोई भी जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मैंने एक्वस सॉल्यूशन बनाया है। एक्वस सॉल्यूशन मीन्स वाटर में डिजोल्व करा है। जब मैं इसे वाटर में डिजोल्व करूँगा तो ये कैल्शियम +2 OH नेगेटिव आयंस में ब्रेक हो जाएगा। तो इट मीन्स क्या होगा, इसमें OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है, इसलिए आप क्या बोल रहे हो उसे बेसिक इन नेचर। एक्वस सॉल्यूशन में होंगे सब ये। अब देखो आपसे पूछा है कि क्या इसमें H+ आयंस भी होंगे, तो बिल्कुल होंगे। देखो आपने क्या करा, एक्वस का मीन्स क्या होता है, रिएक्शन विद वाटर। जब आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराई है, ठीक, तो क्या फॉर्म हुआ है, ये सब आयंस फॉर्म होंगे। देखो वाटर में क्या होता है, पहले ये देखो आप, वाटर में क्या होते हैं H+ एंड OH नेगेटिव आयंस होते हैं। अब आपने क्या करा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया इसमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने ऐड करा तो इसमें कौन कौन से आयंस हो जाएंगे, कैल्शियम +2 का आयंस भी आ जाएंगे और OH नेगेटिव आयंस भी आ जाएंगे। लेकिन जो कंपेरेटिवली जो OH नेगेटिव आयंस होंगे वो ज़्यादा होंगे। देखो कैसे, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने इसमें डिजोल्व करा तो 2 हाइड्रोक्साइड ये है और 1 वाटर का है, 2 तो इसके खुद के हैं और 1 वाटर का है, मीन्स 3 OH नेगेटिव आयंस आए यहाँ पर। लेकिन H+ आयंस कितने हैं, ओनली 1 H+ है। इट मीन्स जो बेसिक सॉल्यूशन आपने बनाया है यहाँ पर, तो उसमें H+ आयंस तो हैं, लेकिन वो क्या है, लेस अमाउंट में है इन कंपेरिजन टू द हाइड्रोक्साइड आयन। तो इट मीन्स ये क्या होगा, आपका बेसिक नेचर होगा। तो क्या कंक्लूजन निकला इसमें, कंक्लूजन ये है कि मोस्ट ऑफ द बेसिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं आपके, उसमें H+ आयन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन लेस अमाउंट में होते हैं इन कंपेरिजन टू द हाइड्रोक्साइड आयन। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका यस, मतलब हाइड्रोजन आयन जो है प्रेजेंट होते हैं, H+ प्रेजेंट होता है बट इन लेस अमाउंट, या ऐसे बोल सकते हो लेस देन OH नेगेटिव। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से 2 OH मिलेंगे और वाटर से भी 1 OH मिलेगा, तो 3 OH और H+ ओनली 1। इट मीन्स क्या होगा, बेसिक नेचर हो जाएगी इसकी। क्योंकि देखो वाटर में एक H+ होता है, एक OH नेगेटिव होता है, तो दोनों इक्वल होते हैं तो वो न्यूट्रल होता है। जैसे ही OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो बेसिक सॉल्यूशन हो जाता है, और जैसे एसिड की जैसे H+ आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, इट मीन्स जो सॉल्यूशन होगा इट विल बिकम एसिडिक। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशंस डू यू थिंक अ फार्मर would treat the soil of his field with quicklime, slag lime? Okay, question number 4 में देखो क्या बोला है, under what soil conditions do you think a farmer would treat the soil of his field with quicklime और slag lime और chalk? पहले तो ये देखो quicklime, slag lime, chalk होती क्या है। देखो quicklime क्या होता है आपका, कैल्शियम ऑक्साइड, इसे क्या बोलते हो आप, क्विकलाइम। अब देखो जैसे आप इसमें वाटर से रिएक्शन कराते हो, ये क्या है आपका क्विकलाइम, ये बेसिकली चैप्टर 1 की रिएक्शन है। क्विकलाइम की रिएक्शन जब आप वाटर से कराओगे, व्हेन इट इज रिएक्ट विद वाटर इट इज कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में फॉर्म हो जाता है जिसे आप बोलते हो सिलेक्ट लाइम। अब इसके बाद क्या होता है, आफ्टर सम टाइम व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर रिएक्ट विद दिस, जब कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट करती है, एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड है, तो क्या फॉर्म हो जाता है यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे आप क्या बोलते हो, चौक। चौक भी बोलते हो, मार्बल का फॉर्मूला भी यही है, ठीक है। तो सिंपली ये इसे क्या बोलते हो आप, चौक। स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पर, चौक का फॉर्मूला है। अब देखो बेसिकली देखो ये होता क्या है, बेसिक इसकी जो नेचर होती है वो आपको याद रखनी है, उसी के बेस पर आपको आंसर मिलेगा। इसकी जो नेचर होती है कैल्शियम ऑक्साइड की नेचर, वो क्या होती है, बेसिक। इसकी नेचर होती है बेसिक। अब देखो बोला है कि किसान जो है, ये बोला है इस क्वेश्चन में कि कोई एक किसान है, वो अपना जो फार्मर है वो
वो जब खेती करता है तो वहाँ पर जो उसकी सॉइल है उसमें वो ये सारे कंपाउंड्स यूज़ कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेट लाइम और चौक। तो वो बोल रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्या रीज़न है इन्हें यूज़ करने का। तो इसका रीज़न क्या है, बिकॉज दीज ऑल आर दी बेसिक इन नेचर, ये बेसिक नेचर के हैं। इट मीन जो उसकी सॉइल है उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई होगी, मतलब उसकी जो मट्टी है, मैंने आपको बताया जब एसिड रेन होती है तो एसिड रेन की वजह से क्या होता है, जो सॉइल होती है वहाँ पर एसिडिक करेक्टर ज़्यादा आ जाता है सॉइल में, तो उसे न्यूट्रलाइज करना पड़ता है ताकि जो आपका एग्रीकल्चर में जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, जो भी खेती होती है किसी भी चीज़ की, तो वो प्रॉपर करना हो न्यूट्रिशन के साथ। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, जो सॉइल है, अभी सॉइल क्या है उसकी जो फॉर्मर है वो एसिडिक होगी, एसिडिक में भी मोर एसिडिक होगी, मोर एसिडिक नेचर होगी। इट मीन्स जो आपका फॉर्मर है वो क्या यूज़ कर रहा है, इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या यूज़ कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हो आप इसे, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यू कैन से कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तीनों का रिलेशन बताया जाए मैंने कहाँ से आया है। तो सिंपल आंसर ये है, बिकॉज द फार्मर यूजिंग सॉइल is more having more acidic nature, it means the farmer will use here calcium oxide, slate lime or you can say chalk, ठीक है। तो सिंपल सा आंसर है इसका, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई होगी उसकी सॉइल की, तो इसलिए वो एक बेस जो आपका सब्सटेंस उसका यूज़ कर रहा है ताकि उसे न्यूट्रलाइज कर दे और प्रॉपर जो है उसका एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो ग्रो करे। ओके ओके, इस लेक्चर के जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डाउनलोड कर लेना आप लोग। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना। बाकी इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आया क्या होगा। ओके ओके, इस क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।